नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम फिर काव्यांजलि के पाठ 2 लेकर के उपस्थित हुए हैं। पाठ 2 है ऊधव प्रसंग। ऊधव प्रसंग जिसके कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। आज हम ऊधव प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार उसी बात को रिपीट करता रहता हूँ कि बिना किताब का हम एक भी पैराग्राफ समझ नहीं पाएंगे। कुछ कमेंट्स आए हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ न समझने का कारण यही है कि सामने किताब न होना। अब ऐसे ही अगर हम व्याख्यान करते रहें तो बिना किताब का कैसे समझ पाएंगे कौन सी लाइन में कौन सा अर्थ बताया जा रहा है। तो मैं जो है कि बार बार यही कहता रहता हूँ कि बिना किताब का अर्थ समझ में नहीं है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं ऊधव प्रसंग। ये वह प्रसंग जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा में चले जाते हैं और मथुरा में जाने के बाद वह फिर ब्रज को नहीं आते, और यहाँ ब्रज में जो ब्रज की गोपियाँ हैं वह उनके याद में व्याकुल हैं, उनकी याद में व्याकुल हैं, परेशान हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के लिए उद्धव जी के माध्यम से उन्होंने संदेश को भेजा। तो जो मथुरा से जो संदेश लेकर के उद्धव ब्रज को आते हैं, उसी के बारे में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपने द्वारा कथनों में लिखा। अब प्रसंग है जो पैराग्राफ, एक बार पैराग्राफ का पहली और लास्ट लाइन, भेजे मन भावन सदै लगी। अब इसका प्रसंग है कि जब मथुरा से उद्धव भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आते हैं ब्रज को, और जब गोपियों को ये पता चलता है कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं, जो जहाँ जैसे जिस तरह गोपियाँ हैं वह उनसे उस संदेश को सुनने के लिए निकल पड़ती हैं। अब कैसे निकलती हैं, उन गोपियों का हाल क्या है, वह किस किस तरह से उस संदेश को सुनना चाहती हैं, जो हम इस पैराग्राफ में बताएंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। भेजे मन भावन, वह संदेश जो मन को भा जाए। मन भावन, जिस संदेश को सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित आनंद से भर जाए। तो भेजे कौन? श्री कृष्ण।
भेजे श्री कृष्ण, भेजे मन भावन के ऊधव को आवन की। अर्थात श्री कृष्ण जब ऊधव को संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं तो आवन, आवन माने होता है आगमन, आवन माने होता है आगमन। सुधि, और सुधि माने होता है सूचना। सुधि, सुधि माने होता है सूचना। ब्रज गावन मैं पावन जबे लगी। अर्थात जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आगमन करते हैं और आगमन का संदेश उन गोपियों को मिलता है, तब वह यानी कि पावन जबे लगी। जब उन उद्धव के आने का संदेश उन गोपियों को होता है तब कहीं रत्नाकर कवि कहता है, अर्थात उद्धव ग्वालन की झोर झोर। कवि कहता है कि ग्वालन यानी गोपियों का, ग्वालनियों का झुंड, झोर झोर माने होता है झुंड, यानी गोपियों का झुंड दौड़ दौड़ नंद पौरी आवन तबे लगी। तब दौड़ते दौड़ते नंद बाबा नंद के दरबार में पौने आवन तबे लगी। अर्थात बाबा नंद के द्वार पर आने लगी। उछक, 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 उछक माने होता है उचक्कर। उचक्कर जैसे किसी चीज को हमें अपने पंजों के बल पर उठ करके देखा जाता है, वह उचक, उचक्कर। तो उचक, उछक, उछक पद कंजन के पंजन पे। अब कवि कहता है जब उद्धव संदेश को लेकर के नंद के बाबा के द्वार तक पहुंचते हैं तब उछक, उछक अर्थात ग्वालनिया गोपियां अपने चरण कमल पंजों के बल पर वह उचक उचक करके देखती हैं। पेख पेखी पाते छाती चौहन छबे लगी। और अपने हृदय से छौहन, छौहन माने होता है विकलता। तो पेख पेख पाते छाती छहन छबे लगी। अर्थात उस पत्र, उस संदेश को सुन करके उनके हृदय जो है वह विकलता को प्राप्त करने लगे, विकलता से शुद्ध हो गए। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। अर्थात सारी गोपियाँ उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, श्री कृष्ण ने मेरे लिए क्या लिखा है? हे श्री कृष्ण, हे उद्धव, श्री कृष्ण ने मेरे लिए क्या लिखा है? मेरे लिए क्या लिखा है? अर्थात सारी सखियाँ उद्धव जी से यही कहने लगी। अर्थात मेरे लिए क्या लिखा, मेरे लिए क्या लिखा, मेरे लिए क्या लिखा, सारी गोपियाँ इस प्रकार से उद्धव से कहने। इस पैराग्राफ में ब्रज भाषा का प्रयोग, अनुप्रास, यमक, अलंकार। अब आते हैं हम दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ में है कि चाहत सौ सबस संजोग श्याम सुंदर को। अब क्या है, पिछले जो भी पैराग्राफ पढ़ाया गया कि उसमें उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आते हैं, गोपियाँ उन संदेश को सुनती हैं, जानती हैं। अब उद्धव फिर उन गोपियों को समझाते हैं। समझाते क्या है कि चाहत जो सुबस, हे गोपियाँ, यदि तुम उन श्री कृष्ण को संजोग श्याम सुंदर को, हे गोपियाँ, यदि तुम श्री कृष्ण या श्याम सुंदर को तुम अपने हृदय में बसाना चाहती हो, प्राप्त करना चाहती हो, मिलना चाहती हो, तो जोग के प्रयोग में ही हो तो विलस्यो रहे। तो उन्हें
आनंद के साथ, विलस्यो माने होता है आनंद के साथ। तो तुम योग साधना, योग ज्ञान में तुम डूब जाओ, अर्थात तुम उन्हें योग साधना से तुम उनके दर्शन को पा सकते हो, उन्हें अपने बस में अर्थात अपने प्राप्त कर सकते हो। कहे रत्नाकर, कवि कहता है सुअंतर्मुखी है ध्यान, अर्थात गोपियों से उद्धव कहते हैं कि सुअंतर्मुखी है ध्यान, तुम अपनी अंतर आत्मा से पूर्ण रूप से अर्थात उस श्याम सुंदर के लिए ध्यान लगा लो। मन ही कंज जग ज्योति में दस्यो रहे, अर्थात उस श्याम सुंदर के ब्रह्म स्वरूप ज्ञान की ज्योत से की प्रकाश में तुम धस्यो माने होता है धसना, और ही कंज माने होता है ब्रह्म स्वरूप ज्ञान अर्थात प्रकाशित, और मंज माने होता है सुंदर, अर्थात तुम अपने सुंदर हृदय कमल रूपी हृदय में तुम उस श्याम सुंदर को बसा लो, धसना बसा लो। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, हे गोपियाँ तुम अपने आत्मा को उस परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण से ऐसा लीन कर लो, इस प्रकार उसमें डूब जाओ, इस प्रकार तुम उसमें रम जाओ कि जामे जड़ चेतन विलास विकसो रहे। जामे, जिसमें, जामे माने होता है जिसमें जड़ चेतन विलास आनंद विकसित होता रहे, अर्थात तुम अब उस परमात्मा में अपने आत्मा को इस प्रकार लीन कर दो कि तुम्हें जड़ चेतन आनंद विकसित होता रहे, आनंद को प्राप्त होता रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिह जाको छुए, कि मोह बस या अज्ञानता वश जोह बिछोह जिए जाको छोए। हे गोपियाँ, यदि तुम अज्ञान वश उस ब्रह्म, उस योग साधना के बारे में यदि तुम नहीं जानते, सो तो सब अंतर बस्यो रहे, सो तो सब अंतर, अर्थात वह तो हर प्रत्येक जगह पर विद्यमान है, हर प्रत्येक लोगों के अंदर वह विद्यमान है। इसलिए हे गोपियाँ, उस योग साधना, उस ब्रह्म स्वरूप अर्थात उस श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो उसको उस परमात्मा से उसमें तुम ले जाओ। इसमें भी यमक अलंकार, अनुप्रास, ब्रज भाषा का प्रयोग, तो बस आज के क्लास में बस 2 ही पैराग्राफ, चूँकि अत्यधिक बनाने से वीडियो भी बड़ा बन जाता है और डाउनलोड करने में थोड़ी समस्या हो जाती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के समक्ष त्रुटियां जो हों ये निश्चित रूप से बतावें, क्योंकि एक प्रयास किया जा रहा है कि ताकि पढ़ाई बाधित न हो, कुछ ना कुछ चलता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को पढ़ें, और यदि इस चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो डाउनलोड होगा वह नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और फिर पुनः ग्रुप या अदर जगह जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे ही यूट्यूब चैनल खोलेंगे वैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो भी पैराग्राफ रहेंगे वह आसानी से पढ़ते रहेंगे। इसी के साथ आज 2 पैराग्राफ है, तब तक के लिए